हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। और इस बुक में 20 चैप्टर है और हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 चैप्टर के लेसन्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी लाइफ गरीबी में ही जीते हैं। ऑथर कहते हैं हमारे अंदर है एक खजाना मौजूद जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी के अंदर क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे पड़े हैं। जब किसी को आइडिया मिल जाता है तो वह उससे अमीर बन जाता है। जैसे अमेजोन और फेसबुक एक आइडिया ही तो है। बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस माइंड या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। मेरे दोस्त, ये आपको आइडिया दे सकता है। जैसे जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर नाम के नॉवल लिखे थे, उन्हें इनका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वह 32 साल के थे और वह इससे पहले अपने ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे। और पूरी दुनिया में ये कोई नहीं बता सकता कि उन्हें इसका आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाते। मैं तो चला आइडिया ढूंढने, वीडियो बाद में बना लूँगा। दोस्तों, इसलिए ऑथर कहते हैं हमारे दिमाग में आइडियाज़ का खजाना है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचना है वह किसी को पता नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन हम इस बुक में जानेंगे कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नए आइडियाज़ देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज कहाँ रहते हैं और उस तक कैसे पहुँचना है। आपको बस अपनी ज़िंदगी में एक आइडिया चाहिए, आप उस आइडिया से नेम, फेम, मनी सब पा सकते हैं। इसलिए आपको आगे आने वाले चैप्टरों को एकदम ध्यान से समझना है, एकदम प्यार से समझना है। चैप्टर 2 इज हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है। काम करने के नज़रिए से हमारा दिमाग 2 भाग में बटा होता है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। फर्स्ट कॉन्शियस माइंड, ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता, हम इसके बाप होते हैं। जब अभी हम देख, सुन और समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा। अगर हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। सेकेंड सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर भी जगता रहता। आपको सपने आते हैं इसी के वजह से, आपको मधुर मधुर सपने आते हैं इसी की वजह से, आपको डरावने सपने आते हैं इसी के वजह से। इन सिचुएशन आभास इसी के वजह से आता है। आपने सीरियल या तो कहीं मूवी देखते हैं, आभास होता है, दिया बुझ जाता है और आभास हो जाता है कुछ परिवार में गलत होने वाला है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपको चाय पीने का मन किया, आप किचन जाएंगे, चाय बनाएंगे, फिर उसे पी लेंगे। आपने ये सारा काम आपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, फिर आप देखते हो कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर आप खुद से बोलते हो अबे चू, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर भी आपका नर्वसनेस नहीं जाता और आप हैरान होते हैं कि सामने ना कोई जंगली जानवर है, ना कोई बॉम्ब रखा हुआ है, फिर मेरी घबराहट कैसे आ गई। दोस्तों, इसका वजह सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड कहता है कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है खतरा है। वास्तव में यह सोचता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो, मेरी स्पीच लोगों को अच्छा नहीं लगा तो। ये सब थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉन्शियस माइंड को इसका पता भी नहीं होता, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि यह अपनी मर्जी से काम करता है या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन मेरे भाई या मेरी बहनों, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, जो कि आने वाले चैप्टरों में हम जानेंगे, तो आप इससे असंभव चीज़ भी करवा सकते हो। चैप्टर 3 इज द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक जादुई ताकत होती है जिसकी बदौलत आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो। इसे प्रूव करने के लिए चलिए 2 रोचक घटनाओं को जानते हैं। फर्स्ट,
एक औरत विधवा हो गई थी। वह दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी कई सालों तक शादी ही नहीं हुई। फिर वह ऑथर से मिली। फिर ऑथर ने कहा कि आप अपने दिमाग में खुद को शादीशुदा देखें। फिर वह औरत सेम वही की जो कि ऑथर ने कहा। फिर वह सोचती मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति के साथ घर के सारे काम कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और वह काफ़ी खुश है। जब भी वह अकेली होती तो इस मेंटल इमेज को अपने दिमाग में ले आती। फिर एक ही महीने में वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उनसे शादी हो गई। सेकेंड, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर अपना गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी उस गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया, तब वह उस गाड़ी का नंबर एकदम सही बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं सबकॉन्शियस वैसा मान लेता है और उसे पाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव सोचे, इससे सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस का काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड किताब पढ़ने में बिजी है और बच्चों और पक्षियों की आवाज़ें आपको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन सबकॉन्शियस बैकग्राउंड के सारे गतिविधियों को नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस माइंड ने गाड़ी का नंबर एक झटके में ही नोट कर लिया था, जिसका उस आदमी को भी नहीं पता था। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एक्सीडेंट टाइम्स। पुराने ज़मानों में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग विश्वास से लोगों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उसकी बीमारी का दवाई उसके पास नहीं है, लेकिन उसने पुड़िया में चीनी का पाउडर डाल दिया और लड़के से कहा कि तुम्हें इसे सुबह शाम लेना है और ईश्वर से कहना है थैंक गॉड मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। और लड़के ने ठीक वैसा ही किया और 7 ही दिन में वह ठीक हो गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। अगर आप विश्वास से एक पॉजिटिव बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजेंगे तो वह मान लेगा। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेकिन सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के लिए आज भी काम में लाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बीमारियां लाइलाज है। चैप्टर 6 इज प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस माइंड की मदद से मेंटल हीलिंग के तरीकों को जानते हैं। और अगर आप कभी भी बीमार पड़ जाएं तो आप इन 2 तरीकों को इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट, पास ओवर टेक्निक। आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को पास कर दें, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से हेल्प मांगे। मान लीजिए आपको खांसी हुई है तो आप दिन में कई बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास ये मैसेज भेजें कि आपकी खांसी ठीक हो रही है, आप अच्छा फील कर रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। सेकेंड, विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप इसमें खुद को स्वस्थ और खुश देख सकते हैं। अगर खांसी का ही एग्जाम्पल लूँ तो आप आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि आप ठीक हो गए हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जिम गए हुए हैं, आप अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक करने में लग जाएगा। इन 2 टेक्निक का यूज करके आप कोई भी बीमारी से बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे। चैप्टर 7 इज द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा भला चाहता है, बस जरूरत है उसे सही कमांड की। इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से निवेदन करते थे कि उन्हें सुबह तक एक अच्छी कहानी का आइडिया आ जाए। बस हर सुबह ऐसा ही होता था, उन्हें कोई ना कोई एक अच्छा कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि जब हम सो जाते तो कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। जैसे हमारा दिल, लिवर ये सब काम करते रहता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस भी रात भर सोचता रहता है। रॉबर्ट भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास
रात को सोने से पहले एक टास्क दे देते थे। इसी के वजह से उन्हें हर सुबह एक कहानी का आइडिया मिल जाता था। तो दोस्तों आप भी इसका इस्तेमाल आइडिया ढूंढने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8 इज हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों अगर आपको कोई भी काम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सबकॉन्शियस की हेल्प लेना सीखें। दिन में कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और रात को सोने से पहले आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड के पास दे दें और उसे बोले सुबह तक सॉल्व कर दे। ये सारा काम आप पूरे विश्वास से करें। लोगों की आदत होती है ना, हर चीज में शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। जब भी कोई बीमार होता है तो वह बोलता है मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास ये सारे मैसेज जाता है और वह निगेटिव हो जाता है और आपको ऐसे ही निगेटिव रिजल्ट्स देना चालू कर देता है। चैप्टर 9 इज हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों पैसों के बारे में बहुत से लोगों की सोच गलत होती है, वह ये सब बातें करते हैं पैसा सारी बीमारियों का जड़ है। अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। हम इतना पैसा कमा कर क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए। और इन्हीं लोगों की सैलरी एक महीने के लिए रुक जाए तो हाई तौबा मचाने लगते हैं, तब कहाँ जाती है सारी संतुष्टि। तो दोस्तों पैसों को लेकर ऐसी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक गलत दिशा में मोड़ देती है और वह सोचता है पैसा अच्छी चीज़ नहीं है और पैसा कमाने के आइडिया ढूंढेगा ही नहीं वो, क्योंकि आपने निगेटिव सोचकर उसे निगेटिव प्रोग्रामिंग कर दिया। इसलिए पैसों को लेकर सही सोच रखें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप टैक्स भर कर देश की सेवा कर सकते हैं या चैरिटी दान देकर समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बोले कि मुझे अमीर बनना, इसके लिए तुम एक आइडिया ढूंढो और वह पूरी रात आइडिया ढूंढने में लग जाएगा। लेकिन पैसों के बारे में आपके अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर संदेह रहेगा तब तक सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके डाउट्स आपके संदेह को भांप लेता है और कंफ्यूज हो जाता है कि आप बोल कुछ और है और आपके दिल में कुछ और है। इसलिए पैसों को लेकर आप एक पॉजिटिव इमेज बना लें।